हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकेंड वीडियो ऑफ कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है जिस पे मैंने आपको 2 केसेस करवाए हैं ऑफ कैलकुलेटिंग द न्यू रेशियो। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं एंड आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप वो वीडियो देखना, देन आप पार्ट 2 में आना। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिस पे मैं आपको कुछ एडिशनल केसेस करवाऊंगी ऑफ कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। वैसे इस सीरीज का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आशु और प्रीति पार्टनर्स थे, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे इन द रेशियो ऑफ 7:5। उन्होंने अमन को एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम आशु एंड प्रीति। तो क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार उसको मैं लिख लेती हूँ। आशु और प्रीति पार्टनर्स थे, 7:5 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अमन एक नया पार्टनर आया, कितने शेयर के लिए आ रखा है? 1/6 शेयर के लिए आ रखा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये अमन नया पार्टनर है इसने अपने 1/6 जो शेयर है वो अक्वायर करा है इक्वली फ्रॉम आशु एंड प्रीति। तो इक्वली का मतलब तो क्या हो गया? यहाँ पे 1:1 में इसने अक्वायर कर रखा है। क्या अक्वायर किया है? अपना शेयर। दैट मीन्स जो अमन का शेयर है 1/6, ये अपने 1/6 का 1/2 किससे ले रहा है? आशु से। और अपने 1/6 का 1/2 किससे ले रहा है? प्रीति से। 1:1 का मतलब ये हो ना कि 1/2 1/2। दैट मीन्स इसने आशु से कितना लिया है? अपने शेयर का 1/2। और प्रीति से भी कितना लिया है? अपने शेयर का 1/2। दैट मीन्स क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आशु ने टोटल कितना अपना शेयर क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है? 1/12। क्या मैं ये बोल सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे आशु ने जो टोटल अपने शेयर का सेक्रीफाइस किया है, कितना किया है? 1/12। और प्रीति ने भी यहाँ पे अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस किया है? दैट इज 1/12। सब क्लियर हुई ये चीज़ की नहीं हुई? तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा क्या निकल के आया कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने एक्चुअली में कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक हो गया। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है। तो दैट मीन्स मैं अब न्यू रेशियो निकाल सकती हूँ। कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर दो। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे आशु का न्यू रेशियो निकालूंगी। आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, आपको कंप्लीट न्यू रेशियो लिखना है। तो आशु का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो क्या था आशु का? 7/12। सेक्रीफाइस कितना किया है? 1/12। दैट मीन्स आशु का न्यू रेशियो आ जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 12 और 7 में से बन गया 6। तो आशु का न्यू रेशियो क्या आ गया यहाँ पे? 6/12। प्रीति का न्यू रेशियो निकालते हैं। प्रीति का ओल्ड शेयर कितना था यहाँ पे? 5/12 था। इस 5/12 का कितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया? 1/12 सेक्रीफाइस कर दिया। दैट मीन्स अब जो प्रीति का नया शेयर बन गया है दैट इज 4/12। 4/12। ठीक हो गया। अब देखो अमन जो नया पार्टनर है वो कितने पर शेयर के लिए आया था? 1/6। लेकिन देखो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में भी 12 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 12 है। तो अगर हमें तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए तो तीनों की डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगी, इसको 12 बनाने के लिए 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो ये आपका आ गया 2/6 हो जा 12। तो अब आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया वो कितना आ गया? 6:4:2। दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट था? जो हमने इससे पहला क्वेश्चन कराया था अपने प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो तो गिवन था, लेकिन हमें नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो वहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका अलग था। अब ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट था? क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो भी दिया था, न्यू पार्टनर का शेयर भी दिया था, साथ साथ ये भी बताया था कि ये जो न्यू पार्टनर है इसने अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से कैसे अक्वायर किया है। साफ साफ दिया, देखो अमन नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आया, उसने अक्वायर किया है अपना शेयर इक्वली फ्रॉम आशु एंड प्रीति। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है वो कैलकुलेट किया। देन उसके बाद हमने क्या निकाला? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं हम अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आशु और अमन पार्टनर्स थे एक फर्म में जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते 7:5 के रेशियो में। दे एडमिट प्रीति फॉर 20% ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट। प्रीति acquired her share of profit in the ratio of 1:2 from Ashu and Aman. Calculate the new profit sharing ratio. अब आपको ये क्वेश्चन देख के ऐसा फील हो सकता है कि मैम ये कैसा क्वेश्चन है, तो बहुत टफ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बट आपको एक मजे की बात बताऊँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया।
कैसे, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्वेश्चन को समझने के पहले क्वेश्चन को लिख लिया करो। आशु और अमन ओल्ड पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका 7:5। ये चीज़ तो सबको क्लियर है, ठीक है। तो एक नया पार्टनर आया यहाँ पे, कौन है अभी, प्रीति नई पार्टनर आई। कितने परसेंट शेयर के लिए आ रखे हैं, 20%। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 20% का मतलब क्या है, 20/100 ही तो है। अब मैं इसको अगर शॉर्ट कर दूँ, इस फ्रैक्शन को शॉर्ट कर दूँ, तो ये 20/100 कट करके कितना हो गया, 1/5। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि प्रीति 1/5 शेयर के लिए आ रखी है, बिल्कुल बोल सकती हूँ ना। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि प्रीति ने एक्वायर किया अपना शेयर किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, किससे, फ्रॉम आशु एंड अमन। सो दैट मीन्स आशु और अमन से प्रीति ने अपना शेयर जो लिया है वो किस रेशियो में लिया है, 1:2। कहने का मतलब क्या है कि 1/3 इसने आशु से लिया और 2/3 किससे लिया है, अमन से लिया है। क्या प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम था कि नहीं था, बिल्कुल। वहाँ पे भी आपको ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन था, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, लेकिन वहाँ पे क्या बोलना था कि उसने जो ओल्ड पार्टनर है, सॉरी जो न्यू पार्टनर है, उसने अपना शेयर अक्वायर किया है ओल्ड पार्टनर से इक्वली। लेकिन यहाँ पे बस उसने क्या ट्विस्ट कर दिया, बोला एक चीज़ तो ये कि आपको 20% दे दिया, जिससे कि क्या हो गया, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे इक्वली ना करके क्या बोल दिया कि इस बार जो नया पार्टनर आया है उसने अपना शेयर 1:2 के रेशियो में लिया है। तो इस क्वेश्चन में भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉलो करी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे, देखो जो नया पार्टनर है उसने अपने शेयर का 1/3 किससे लिया है, आशु से। तो दैट मीन्स आशु ने कितना सेक्रीफाइस किया है, प्रीति के 1/5 के लिए अपना 1/3। दैट मीन्स आशु का सेक्रीफाइस कितना आ गया, 1/15। और यहाँ पे अमन ने कितना सेक्रीफाइस किया है, प्रीति के 1/5 के लिए अपना 2/3। दैट मीन्स अमन का शेयर यहाँ पे कितना आ गया, 1/5 का 2/3 इसने सेक्रीफाइस किया। दैट मीन्स जो अमन ने टोटल सेक्रीफाइस किया वो कितना किया, 2/15। तो आशु का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया 1/15 और अमन का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया 2/15। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी गिवन है। तो सिंपली हमें नया नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, दैट इज न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आशु का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, आशु का ओल्ड शेयर था यहाँ पे 7/12, न्यू सेक्रीफाइस कितना किया था, 1/15। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आशु का सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा, कितना एलसीएम ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, बिल्कुल। 12 5 60, दैट मीन्स 35 माइनस 15। और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 60। 12 5 5 5 25 माइनस 5 4 4 2 8। तो ये निकल के आ गया आपका, ओ सॉरी ये 15 4 60 है, सॉरी 15 4 होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई मिस्टेक होगी तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है। 31/60 ये हो गया आपका, 17/60 ये हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 60 है, तो जो प्रीति का शेयर था कितना था, 1/5, लेकिन इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 में। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 5 60। दैट मीन्स प्रीति का शेयर निकल के आ गया 12/60। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया किसका, ए फॉर आशु, ए फॉर अमन एंड पी फॉर प्रीति। ये तो आम आदमी पार्टी बन गई। ओके, ए फॉर आशु, ए फॉर अमन एंड पी फॉर प्रीति। तो ये कितना निकल के आ गया आपका, 31:17:12। तो ये क्या है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स, दैट इज आशु, अमन एंड प्रीति। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा, चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया 31:17:12। अब हम देखते हैं आज की हमारी जो सीरीज है इसका लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं प्रीति और अमन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 2:3 के रेशियो में। आशु एडमिटेड एंड ही इज गेटिंग 1/20 फ्रॉम प्रीति एंड 3/20 फ्रॉम अमन। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्रीति और अमन थे, 2:3 का उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। एक नया पार्टनर आया आशु, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन नहीं है, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। लेकिन क्या गिवन है, बोला है कि जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो उसको क्या मिल रहा है, ही इज गेटिंग 1/20 फ्रॉम प्रीति एंड 3/20 फ्रॉम अमन। अब अगर मैं क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझाऊं तो क्वेश्चन साफ साफ बता रहा है कि प्रीति ने अपने 1/20 शेयर का सेक्रीफाइस किया है और अमन ने अपना 3/20 सेक्रीफाइस किया है। दैट मीन्स जो ये हमें 1/20 और 3/20 दिख रहा है ना, ये हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है।
देखो, क्वेश्चन के लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं, अभी तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए वहाँ पे हमें कुछ ऐसी लैंग्वेज मिलती थी, जैसे उसमें बोला जाता था कि प्रीति सरेंडर कर रही है, लेट्स सपोज अपना 1/20 ऑफ हिज शेयर, यानी कि सॉरी ऑफ हर शेयर, ऐसा लिखा होता था लैंग्वेज क्वेश्चन में कि प्रीति इज सरेंडरिंग 1/20 ऑफ हर शेयर एंड अमन इज सरेंडरिंग 3/20 ऑफ हिज शेयर। तो उसका मतलब क्या होता था कि वो अपने शेयर का 1/20 सरेंडर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या करते थे, उसके शेयर का 1/20 सरेंडर करने के बाद देखते थे कि एक्चुअली में प्रीति ने कितना सेक्रीफाइस किया। लेकिन यहाँ पे हमारा वो स्टेप क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि प्रीति ने अपना 1/20 सेक्रीफाइस किया और अमन ने अपना 3/20 सेक्रीफाइस किया है। इन शॉर्ट बोलूँ तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। क्लियर हो गया? तो जब भी ऐसा दिया हो ना कि द न्यू पार्टनर इज गेटिंग 1/20 फ्रॉम प्रीति एंड 3/20 फ्रॉम अमन, दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। ठीक हो गया? तो हमारा एक स्टेप ऑलरेडी कम हो गया, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। तो डायरेक्टली हम सिर्फ फॉर्मूले में पुट करेंगे न्यू रेशियो के, क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालते हैं प्रीति का। तो प्रीति का न्यू रेशियो कैसे आएगा, प्रीति का ओल्ड रेशियो था 2/5 और प्रीति ने सेक्रीफाइस किया 1/20, दैट मीन्स एलसीएम ले लेते हैं इसका 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 -1, दैट इज 7/20 आ गया प्रीति का न्यू रेशियो। अगेन यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम 20, 5 4 जा यानी कि 12 -3 9 10 11 12, दैट मीन्स 9/20 अमन का न्यू शेयर आ गया। और आशु का शेयर कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो बहुत इजी है, जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही तो नए पार्टनर को मिलेगा, राइट और रॉन्ग। जो ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही सेक्रीफाइस शेयर किसको मिलने वाला है, न्यू पार्टनर को। दैट मीन्स 1/20 प्रीति ने सेक्रीफाइस किया, 3/20 अमन ने, तो आशु को टोटल कितना मिल जाएगा, 1/20 प्लस 3/20, दैट इज 4/20। अब देखो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर चेंज करने की नीड नहीं है। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया किसका, प्रीति का, अमन का एंड आशु का, दैट इज 9:4। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारे प्रीति, अमन एंड आशु का। तो आज हमने ऐड किए थे 3 मोर क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो एज आई ऑलरेडी मेंशन, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।